तो खुश हो जाओ भाई, आपके खाते में भी आने वाले हैं 1 लाख रुपए। आप बेरोजगार हैं, महिला हैं या फिर जॉब करने वाले युवा हैं, आपके खाते में भी आने वाले हैं 1 लाख रुपए। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं, आगे वीडियो में बढ़ते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, पॉलिटिकल दृष्टि से ये चौंकाने वाली है। सरकार की, वर्तमान जो सरकार है उसकी नींद उड़ाने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्या, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्या तुम कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हो? जी नहीं, राहुल गांधी की जो चुनावी यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, इसमें राहुल गांधी जी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं। उन्हीं पर आधारित हमारा आज का विषय है। क्या है पूरी सच्चाई, मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी जी वर्तमान सरकार की कमियों को गिनाते हुए और अपनी उपलब्धियों को बढ़ाते हुए तमाम घोषणाएं कर रहे हैं कि यदि 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार आती है तो लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी जी का कहना है कि वर्तमान में भारत सरकार के जो तमाम विभाग हैं उनमें सरकारी जो वैकेंसियां हैं 30 लाख वैकेंसी, उन सबको कांग्रेस की सरकार बनते ही भर दिया जाएगा। क्या सबको रोजगार मिल जाएगा इससे 30 लाख से? क्योंकि बेरोजगारी का आंकड़ा तो ज्यादा है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो युवा सरकारी नौकरियों से वंचित रह भी जाएंगे तो उनको अप्रेंटिसशिप के माध्यम से 1 साल का उनका एग्रीमेंट रहेगा। जैसे ही युवा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है उसके दूसरे दिन से ही उसके नजदीकी कोई सरकारी दफ्तर, ऑफिस या कार्यालय में उसे 1 साल के लिए काम करने का मौका दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप के माध्यम से। उनका कहना है कि ये अधिकार रहेगा, ऐसा नहीं है कि किसी को मिला किसी को नहीं मिला, ये अधिकार रहेगा, सरकारी कार्यालयों में काम करने का अधिकार रहेगा। तो आप सोच रहे हैं भाई काम अधिकार रहेगा, काम भी करेंगे, इसका पैसा वैसा कुछ मिलेगा कि नहीं? तब राहुल गांधी जी ने कहा कि हर वो युवा जो अप्रेंटिसशिप के माध्यम से किसी गवर्नमेंट कार्यालय या फैक्ट्री या कहीं भी काम करता है उसे 1 लाख साल का दिया जाएगा। बड़ी खुशी की बात है, बेरोजगारी कम होगी, युवाओं में आय बढ़ेगी और साथ साथ यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल मची हुई है, खासकर बीजेपी के तो पसीने छूट रहे हैं कि ऐसा ना हो जनता का रुख बदल जाए। और क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी जी ने महिलाओं के लिए भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाएं जो गरीब हैं, जो कहीं ना कहीं अपना काम कर रही हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा रही हैं, उनके खाते में डायरेक्ट 1 लाख रुपए आएंगे। उनके खाते में डायरेक्ट 1 लाख रुपए आएंगे सालाना। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनको सम्मान मिलेगा। और ऐसी महिलाएं जो अपने घर से दूर रहकर कहीं पर जॉब कर रही हैं तो उनको बेसिक सी बात है, कहीं रहने की किराए का रूम ले रही हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रही हैं तो दिक्कत आ रही है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही हर जिले में, हर शहर में
महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स खोले जाएंगे जिनमें वो रहकर अपना काम कर सकती हैं और उन्हें इस चीज की सुरक्षा दी जाएगी। वहां पर उनकी सिक्योरिटी रहेगी, खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी, ऐसा राहुल गांधी जी कहते हैं। एक मामला और सामने आया है कि जो सरकारी भर्तियां होती हैं, जो सरकारी एग्जाम्स होते हैं, उनमें जिन प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं, उसका भी विरोध जताया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि ये जो प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, इसके खिलाफ भी हम कुछ करेंगे। नियम बनाए हैं कि अब जो पेपर कराने वाली प्राइवेट एजेंसियां हैं, उनको पेपर कराने का टेंडर नहीं दिया जाएगा, उनके स्थान पर गवर्नमेंट संस्थाएं ही पेपर कराएंगी। उनका कहना है कि यदि गवर्नमेंट कंपनियां या गवर्नमेंट संस्था जो एग्जाम कराएगी, उनसे भूलवश भी कहीं यदि पेपर लीक का मामला सामने आया, तो वो ऐसी तगड़ी और कठोर कार्रवाई करेंगे जिससे कि आगे चल के कभी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आएगा। बातें तो बहुत अच्छी हैं, आपको भी अच्छी लग रही, मुझे भी अच्छी लग रही। क्या ये जमीनी स्तर पर आ पाएगा? चुनावी घोषणाएं हैं, यदि ऐसा राहुल गांधी करने में कामयाब रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। अब ये तो देखने वाली बात है कि 2024 में किसकी सरकार बनती है, बीजेपी की बनती है या कांग्रेस की बनती है। फिलहाल राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो मुंबई में आकर समाप्त हो गई। उन्होंने इस यात्रा से काफी हद तक जनता को लुभाने का काम किया है, जनता को सरकार की नीतियों के विषय में बताया है। भाई, ये चुनावी जुमला है, ये कितना सच है कितना नहीं आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता, क्योंकि अभी जो वर्तमान में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इन्होंने भी सत्ता में आने के लिए तमाम घोषणाएं की थी। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में जाएंगे, गरीब की आय दुगनी हो जाएगी, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पर अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या कांग्रेस की सरकार आते ही ये सब हो जाएगा? तो ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, चुनावी घोषणाएं हैं, ये हो जाए तो आपका भी भला, हमारा भी भला। बहुत अच्छी बात है, एक गरीब को रोजगार मिल जाएगा, महिलाओं को आत्मसम्मान मिल जाएगा। और भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट संस्था हो, चुनावी मामला हो, जैसे पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगरपालिका चुनाव, सब में महिलाओं की 50% भागीदारी होगी। ऐसा भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी घोषणाएं कर रहे हैं। क्या वास्तव में ये हो पाएगा? होना तो चाहिए, इंतजार है मुझे भी और आपको भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए लाइक करें। धन्यवाद।